हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर प्री में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर की बात, जो कि आपका दिसंबर 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें आपके कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये पेपर बात करते हैं इसमें कि जो इसका सब्जेक्ट है वो है AHD मतलब इंट्रोडक्शन एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जो पशुपालन का जो आपका सब्जेक्ट है उसका ये पेपर है। और AG 107 इसका पेपर कोड है और न्यू कोर्स द्वारा ये लॉन्च है और 3 घंटे का टाइम है और 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो अब आगे बात करते हैं कि आपसे 2022 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके जो है 50 से 60% पिछले वर्ष के पेपरों में से ही चांस रहते हैं पूछने के। तो आप पेपर को ज़रूर अच्छी तरीके से तैयार करें और आगे के जो पेपर हैं वो भी आपको इसी चैनल पर हम अपलोड कर देंगे, तो आपको मिल जाएंगे। और 2021 या 20 या उससे पीछे के पेपर हैं आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्ले लिस्ट अलग अलग बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो फिर करते हैं आगे की वीडियो शुरू कि 2022 में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें जो है आपका जो 3 खंडों में बटा हुआ है ये पेपर, जिसमें ए और ब और स 3 खंड हैं। तो इसमें जो है आपका पहले खंड में दिया हुआ है ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर। तो इसमें बात करेंगे कि इसमें जो है आपका एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और जो 75 शब्द कम से कम होने चाहिए और 5 प्रश्न हैं, इसमें 500 के 5 करने अनिवार्य हैं। तो अब बात करते हैं इसमें कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया थी लीवोर्ड से आप क्या समझते हैं, मतलब जो लीवोर्ड होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो ये पशु में एक लीवोर्ड होता है, उसे आप क्या समझते हैं, तो ये बताना है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि आर्थिक आहार से आप क्या समझते हैं, मतलब जो इकोनॉमिक्स जो रेटू होता है, मतलब रेटून जो होता है मतलब आहार, आर्थिक आहार जो होता है पशुओं के लिए दिया जाता है, मतलब आर्थिक आहार दिया जाता है पशुओं के लिए, तो उसे आप क्या कहते हैं। तो उसका आपको इसमें समझाना है किस तरह से दिया जाता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। अब आगे तीसरा क्वेश्चन है कि जो सूअर की 4 उन्नतशील नस्लों के नाम, मतलब जो सूअर होता है उसकी 4 नस्लों के नाम लिखना है कि कौन कौन सी नस्ल हैं। तो आप सूअर की कोई सी भी 4 प्रजातियों के नाम या नस्लों के नाम लिख सकते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। वो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि थैलेला रोग की रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं। तो थैलेला रोग के लिए सबसे पहले तो मतलब स्वच्छ बर्तन, मतलब साफ बर्तन में दूध निकालें और जो अच्छी तरीके से थन को धो लें। और धोने के बाद जब लाल दवा का 1% घोल के रूप में उसको अच्छी तरह से साफ करें। तो इस तरह से इसका मतलब उपाय किया जा सकता है, मतलब रोकथाम की जा सकती है थैलेला रोग की। तो ये हो जाता है आपका चौथा प्रश्न। अब आगे बात करते हैं 5वें प्रश्न की। तो 5वां प्रश्न है कि स्वच्छ दूध उत्पादन क्या होता है, मतलब स्वच्छ दूध जो होता है वो क्या होता है। मतलब स्वच्छ दूध उसे कहते हैं जिसमें जीवाणु या कीटाणु या किन्हीं भी मतलब धूल या कंकड़ के जो अवशेष होते हैं वो न पाए जाएं, उसे स्वच्छ दूध कहते हैं। तो ये आपके 5% हो जाते हैं। 5% में से जो आपको पाँचों करने हैं ये, तो 10 नंबर के ये आपके अति लघु के हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं खंड ब में। तो खंड ब में जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं, तो इसमें बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें 3 प्रश्न हैं, 2 करने हैं, एक 5 नंबर का है और 200 शब्दों में अपेक्षित होने चाहिए। बात करते हैं छठे प्रश्न की। तो छठा प्रश्न है कि स्टीमिन अप की समीक्षा कीजिए, मतलब जो स्टीमिन अप की जो समीक्षा है वो आपको करनी है। छठा प्रश्न ये हो जाता है। अब 7वां प्रश्न है कि दुग्ध ज्वर के प्रबंध का वर्णन, मतलब जो दुग्ध ज्वर होता है, मतलब जो मिल्क फीवर जो होता है, तो उसका प्रबंधन का वर्णन करना है आपके लिए। तो ये 7वां क्वेश्चन हो जाता है। 8वां क्वेश्चन है कि अंत प्रजनन के गुणांक की समीक्षा कीजिए, मतलब जो अंत प्रजनन होता है तो उसके गुणांक की समीक्षा करनी है आपके लिए। तो ये 8वां प्रश्न हो जाता है। तो आपको 3 में से 2 करने हैं और एक 5 नंबर का, तो 10 नंबर के आपके ये
लघु से हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो खंड है आपका सी, मतलब सखंड आ जाता है। तो सखंड में जो है आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें जो आपको 5 प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें से आपको 3 करने हैं और 1 10 अंक का है, और विस्तृत से जो आपके उत्तर अपेक्षित है। तो अब बात करते हैं इसमें नवे प्रश्न की, दीर्घ का पहला प्रश्न और नवा प्रश्न। तो नवे प्रश्न में कि देसी गौ पशु के नस्ल सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। मतलब जो देसी जो गाय हैं या देसी पशु हैं, उनकी जो है नस्ल सुधार की विभिन्न योजनाएं आपको बतानी है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके द्वारा पशुओं की नस्ल को सुधारा जा सकता है। तो ये हो जाता आपका नवा क्वेश्चन और दीर्घ का पहला। अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन, जो दीर्घ का दूसरा क्वेश्चन है। तो यह एक सुंदर नामांकित चित्र द्वारा जुगाली करने वाले पशु के पाचन तंत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। मतलब गाय की जो है, मतलब किसी पशु, गाय का या भैंस का, जो जुगाली करता हुआ हो और पाचन तंत्र का विस्तार से वर्णन करना है, आपको एक सुंदर चित्र बनाना है। तो ये 10वां क्वेश्चन हो जाता है। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। तो 11वां क्वेश्चन है कि मादा सुअर सुकरी को देखभाल एवं प्रबंधन का विस्तार से वर्णन कीजिए। मतलब जो मादा सुअर जो होता है, जिसे हम सुकरी बोलते हैं, उसकी देखभाल किस तरह से करनी है और उसका प्रबंधन किस तरह से करना है। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन हो जाता है। 12वां क्वेश्चन है कि भेड़ की विभिन्न नस्लों का विस्तार से वर्णन कीजिए। मतलब जो सबसे ज़्यादा जो भेड़ पाई जाती हैं वो जयपुर या राजस्थान में पाई जाती हैं, लेकिन इसमें आपको भेड़ की नस्लों का विस्तार से वर्णन करना है कि कौन कौन सी नस्लें भारत में पाई जाती हैं। तो ये हो जाता 12वां क्वेश्चन। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13, जो कि दीर्घ का आपका 5वां प्रश्न है। तो परंपरागत वखार तथा शिथिल हाउसिंग व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब जो परंपरागत वखार और शिथिल हाउसिंग हाउसिंग व्यवस्था जो है, इसमें आपको अंतर बताना है। तो ये अंतर आपका 5-5 नंबर के अंतर हो जाएंगे। तो पूरा क्वेश्चन आपका 10 नंबर का हो जाएगा। तो ये जो है आपके दीर्घ के 5 क्वेश्चन थे, जिनमें से आपको 3 करने थे। एक 10 नंबर का था, 30 नंबर के आपके ये हो गए, 10 के लघु के हो गए, 10 के अति के हो गए। तो 50 नंबर के ये आपके पूरा पेपर हो जाता है। और 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आशा करता हूँ आपसे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप भी जो हमने ये क्वेश्चन कराए हैं, आप इनके ही अकॉर्डिंग अगर आप अपने क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तो आप भी अच्छे मार्क्स इसमें पा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको इसी तरह से इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर के पेपर आपको अपडेट टू अपडेट मिलते रहेंगे। तो फिर हम मिलते हैं इसी तरह अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में।